ऐसा होता था जैसे क्लास चालू होती है तो क्लास में सबसे पहले ही डिस्कशन करवाते हैं जो पिछले दिन का होमवर्क दिया होता है। दूसरा अपन रिजल्ट देखते हैं तो मैट्रिक्स में जैसे इस बार 1200 प्लस बच्चों का सिलेक्शन करवाया। अच्छा, तो मैट्रिक्स के बारे में पहले से कुछ सुना था तो उससे भी मोटिवेशन मिला था कि वहाँ कुछ अच्छा मिलेगा। एवरेज अच्छे से पढ़ाई करनी रहती है और सिंसियरिटी और डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। टीचर्स की बात माननी चाहिए, जो टीचर्स आपको कह रहे हैं, जो गाइड करते हैं। क्योंकि रिजल्ट का जगह बच्चा सिलेक्शन देवे ही बाकी कोई बस और गाड़ी को नहीं बनाया लगा, पूरी ट्रेन बुक करानी पड़ती होगी जना सारा। राम राम जी, मैं भावना और अपनी खबर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ मंडावा तहसील के खालासी गांव के अंदर और ये जान को कारण यो है कि गांव को बेटो प्रियांशु बढ़िया है, पर उनके पिताजी को नाम रोहितास जी बढ़िया है और पूरे गांव का नाम रोशन करो। और मैं ये कहूँगी सिर्फ गांव परिवार को ही नहीं, पूरे झुंझुनों का नाम रोशन करो है। जेईई एडवांस का रिजल्ट आ चुका है, शानदार परिणाम उनको है 99.96 परसेंटाइल अणकी रही इजाफा। यहाँ बातचीत करांगा परिवार के लोगों से भी और प्रियांशु जी से भी कि किसों की वो सफ़र रही हो। वीडियो बहुत ही शानदार होना वाला, मोटिवेशनल होना वाला, शेयर कर देना, लास्ट तक बने रहना। प्रियांशु जी राम राम। राम राम। सबसे पहले तो थान बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। तो पहले तो मैंने ये बताओ कौन सी रैंक तारी बनी है, कितना परसेंटाइल आए? मेरे जेईई मेंस में परसेंटाइल 99.96 हैं और रैंक उसमें है 681 और जेईई एडवांस में मेरी रैंक है 2716 और ओबीसी में जेईई मेंस में रैंक है 104 और एडवांस में रैंक है 496। कोचिंग कटे से करी थी? मैंने कोचिंग मैट्रिक सीकर से करी थी। मैं 10th क्लास से मैट्रिक सीकर में पढ़ रहा हूँ। अच्छा, तो किसी की तैयारी ही कि यहाँ को खास हो जो को मैट्रिक्स में थे गया और इतना शानदार रिजल्ट आ रहा है? मैट्रिक्स में मतलब सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। आपको टेस्ट हर वीक में, हर 3 वीक के बाद में, हर 21 दिन के बाद में टेस्ट होते हैं हर संडे को। और जो उनका स्टडी मटेरियल है, नोट्स हैं, वो सभी बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं क्योंकि वो कई सालों से इनको फर्निश करते आ रहे हैं, तो हर साल उसमें इम्प्रूवमेंट होते जाते हैं। और उनका क्वेश्चन बैंक है और जो डीपीपी और शीट वो देते हैं उसके अंदर भी बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, इजी से लेके एकदम हार्ड टाइप क्वेश्चंस तक भी हैं। मतलब शुरुआत में थे जब जेईई मेंस के लिए या एडवांस के लिए पढ़ाई करनी शुरू करी तो कौन कौन सी चीज़ें ही बता रहे सामने आई और कौन कौन सी चीज़ें हम ताने लगे हो कि जो कि डिसिप्लिन लाइफ है, क्योंकि मैट्रिक्स के लिए कहो जाए कि काफ़ी डिसिप्लिन बच्चा भी जा रही है, डिसिप्लिन लाइफ भी जा रहा है, तो भी को तान फ़ायदो मिले हुए। हाँ, तो उधर हमारे टीचर्स जो थे उनकी ऐसा होता था जैसे क्लास चालू होती है तो क्लास में सबसे पहले ही डिस्कशन करवाते हैं जो अच्छा। पिछले दिन का होमवर्क दिया होता है उसके क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। टीचर्स एक बार सभी नंबर्स बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर बोलते हैं, किसी को डाउट होता है तो स्टूडेंट पूछते हैं और फिर बाद में और अपनी तरफ से और डाउट पूछे जा सकते हैं। और टेस्ट का एनालिसिस करवाते हैं। उनका जो ऐप है उसके अंदर आप अपनी रैंक और स्कोर को आप एनालाइज कर सकते हो, आप गलतियाँ अपनी देख सकते हो और फिर उसके हिसाब से आप खुद के ऊपर एक्शन ले सकते हो। और डिसिप्लिन तो है उधर, बहुत अच्छा डिसिप्लिन है क्योंकि आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि हमें खुला छोड़ दिया गया है। हमेशा आपका होमवर्क चेक करेंगे और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट वो आपके साथ टीचर्स रहते हैं उधर। मतलब ये आप कहते हैं कदे कदे कि 11वीं 12वीं में बच्चों आ जाए तो वह समझे कि मैं सीनियर होगा, तो वह सीनियर वाली फीलिंग को नहीं आई। हाँ, क्योंकि वो टीचर्स सभी बच्चों को कंट्रोल बच्चा के साथ कोऑर्डिनेशन करी। हाँ। तो अभी रिजल्ट शानदार आया है, मिठाई बांट दी की? हाँ, मिठाई बांटनी है अभी। बांटनी अभी बाकी है? हाँ। क्या कारण है कि इतना वेट कर रहे हो? बस वो मम्मी पापा को पता है। अभी काफ़ी सारा बच्चा थान देख रहे हैं और जेईई नीट की तैयारी भी करी हैं, तो बन के लिए क्या कहना चाहोगा? क्या बनना तैयारी करनी चाहिए, किस हिसाब से थे तैयारी करी, कि थारो रूटीन रिया कर तो? रेगुलरली पढ़ाई करनी होती है। आप ऐसे नहीं कर सकते एक हफ्ते अच्छे से पढ़ाई करी फिर एक हफ्ते आपने पढ़ाई को एकदम बिगाड़ के रखा है। आपको रोज़ एवरेज अच्छे से पढ़ाई करनी रहती है और सिंसियरिटी और डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। टीचर्स की बात माननी चाहिए, जो टीचर्स आपको कह रहे हैं, जो गाइड करते हैं, क्योंकि उनको पता है, उन्होंने कई बच्चों को ऐसा देखा है कि कई सालों से वो करते आ रहे हैं, तो उनको पता है कि एक बच्चे को क्या ज़रूरत है, क्या उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो टीचर्स की बात माननी चाहिए और होमवर्क टाइम पे करना चाहिए। तो रूटीन होगा थे खुद से बनाए या फिर मैट्रिक्स को खुद को भी कोई रूटीन हो जो कभी फॉलोअप करवाता? रूटीन तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ता है क्योंकि अगर आपको सुबह क्लास होती है तो आपको दिन में पढ़ना है और शाम को पढ़ना है। अगर आपकी शाम को क्लास है तो आपको सुबह पढ़ना है, तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाना पड़ता है। लेकिन जो रूटीन बनाया उसको बार बार चेंज नहीं करना चाहिए। आप जो रूटीन बनाते हो उसको फॉलो करें। ऐसे नहीं कि आपने आज टाइम टेबल बनाया
और 5 दिन बाद में आप सोच रहे हो नहीं यार ये फॉलो नहीं हो रहा है तो दूसरा टाइम टेबल बनाते हैं। ऐसे एक टाइम टेबल पे स्टिक करना चाहिए। राम राम मैम। मैम सबसे पहले तो मैंने बताओ बेटे को रिजल्ट आगो कितनी की खुशी हो रही है? अच्छा लगा मैडम रिजल्ट देख के, और जो उम्मीद लेके सीख कर गए थे ना वो पूरी हुई। अच्छा ते भी साथ में सीख कर रह रहे हैं कि बच्चे के? पूरी फैमिली साथ रह रही थी। छोटे वाला बेटा था वो भी मैट्रिक्स में था और ये भी मैट्रिक्स में था, और 3 साल से सीख कर ही थे, 10th में चला गया था। तो मैम 3 साल से थे भी जा रही हो, बच्चों पढ़ाई भी करी है, भी वक्त थारे मन में आई कि सीख करी क्यों लेके आई? तो मैट्रिक्स के बारे में पहले से कुछ सुना था, तो उससे भी मोटिवेशन मिला था कि वहाँ कुछ अच्छा मिलेगा। एक बच्चे वहाँ मतलब स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो कंपटीशन मिलता है बच्चों का, बिल्कुल। तो बच्चा उससे मोटिवेट होता है और उसको ज़्यादा कुछ मेहनत करने का मौका मिलता है, इसलिए हम सीख कर गए थे। ज़्यादा मेहनत करने को मौका तो मिला है, लेकिन कितनी देर तक पढ़ाई कर तो प्रांशु का नॉर्मली मैडम डेली स्टडी होती थी 8 से 10 घंटे। अच्छा हाँ मतलब 8 से 10 घंटा थारी भी ड्यूटी लगातार तो रहती हाँ, होगी उसके साथ? हाँ मम्मी का तो क्या फ़र्ज है, बच्चे को टाइम पे खाना देना, उसकी केयर करना, तो वो करने की बिल्कुल। कोशिश करती थी। तो अब जहाँ एग्ज़ाम ये दी, रिजल्ट आने की बात ही थाने पहले लागू हो के कि भाई बच्चे का है कि अच्छी रैंक आस के इतना अच्छा मार्क्स बन के हैं? हाँ क्योंकि ये अपना जो आके पेपर दे के अपना जो मूल्यांकन करता है ना, तो उससे मतलब अप डाउन बहुत कम होता है, एकदम एक्यूरेट बताता है, तो उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट आता है। तो ऐसी उम्मीद थी कि इतना रिजल्ट ऐसा आएगा। मतलब थाने उम्मीद तो ये, लेकिन लाडू थे कौन बनवाया इतानी तो भी कौन बटवाया? अभी मैम मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि 3 साल से थे भी जाई हाँ कदे थारो भी जानो हो कि कोचिंग में कोई गेट टुगेदर है या कोई हो कि जिसमें टीचर्स और पेरेंट्स इंटरेक्ट कर सके? हाँ थी मैडम 2-3 बार इसके साथ। तो सर ने ये कहा कि मतलब बच्चे से हम ज़्यादा क्लियर बात करते हैं, तो मेरे को मतलब वो बच्चे से बात करते थे तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिल जाता था कि मेरी बजाय उससे बात करेंगे तो इसको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल। हाँ यानी यह एक जगह कड़ी हुआ है हाँ भी के बीच में टीचर साहब वो बच्चा नहीं लिंक कर हाँ, लेता। बच्चे को करते थे कि डायरेक्ट हम बच्चे से बात करेंगे तो उसको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ का। अच्छा मैम मैट्रिक्स में पढ़ा है, मैट्रिक्स में अच्छा रिजल्ट भी मिलो है, सेटिस्फाई हो के रिजल्ट? बिल्कुल रिजल्ट से सेटिस्फाई हुआ। हाँ जी सर राम राम। राम राम। सर सबसे पहले तो मैं यह जानना चाहूँगी बच्चे को इतना शानदार रिजल्ट आया है, इतनी अच्छी रैंक आई है, भी के बाद में मिठाई कौन बांटी गई भी को कारण की है? नहीं बड़ा मिठाई तो बांटी गई है, आप लोग उसमें शामिल नहीं हो पाए, अभी आपको मिठाई खिलाएंगे। अच्छा मैं थोड़ा सा लेट हाँ मतलब। तो सर एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगी, 3 साल से प्रियांशु हब है मैट्रिक्स के अंदर रहा, सीकर के अंदर रहा, तो मैट्रिक्स ने ही क्यों चुने गए? मैम मैट्रिक्स में दो कारण थे। एक तो हमारे रिलेटिव बच्चे हैं वो पहले पढ़े हुए हैं वहाँ पे, तो अच्छा। उन्होंने बहुत शानदार बताया था। दूसरा अपन रिजल्ट देखते हैं तो मैट्रिक्स में जैसे इस बार 1200 प्लस बच्चों का सिलेक्शन करवाया, अच्छा तो उस चक्कर में मैट्रिक्स को चुना गया। पहले तो भी मतलब रिजल्ट शानदार रहा मैट्रिक्स। बाका रिजल्ट का जगह बच्चा सिलेक्शन देवी ही बाकी लिए कोई बस और गाड़ी को नहीं मनाया लगा, पूरी ट्रेन बुक करानी पड़ती होगी जना सारा बच्चा ना उड़ता होगा? बिल्कुल, हर IIT में आप जाके देखोगे तो मैट्रिक्स के खूब सारे बच्चे वहाँ पे मिलेंगे। अच्छी कोचिंग है, अच्छी मेहनत करवाते हैं टीचर्स लोग, और व्यवहारिक भी हैं। वहाँ नरेंद्र कोक सर जिनसे पहली मुलाकात मेरी हुई थी, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और उन्होंने मतलब शुरू में आश्वासन दिया था हमें कि आपका बच्चा अच्छा करेगा और हम गार्जियन की तरह उन पे फोकस रखेंगे। तभी सर थे कि करया करो? अभी मैं प्रिंसिपल हूँ। अच्छा तो प्रियांशु जी 10th में जब थे अड़ने सीकर डाला 20 से पहले थाने के लाग रहे हो के बनाना चाह रहे थे अड़ने? मैडम शुरू से टारगेट तो IIT का ही था, अच्छा लेकिन थोड़ा सा इसमें 6ठी-7वीं क्लास में ये इसकी सोच थी कि इसरो में जाने की, अच्छा और अभी अपॉर्चुनिटी भी है इसरो, इसके माध्यम से IIT में भी जा सकते हैं। बिल्कुल। तो अभी देखते हैं कि कौन सी ब्रांच चुने। काफ़ी सारी ब्रांच इसके सामने खुली हैं, काफ़ी सारी IITs इसके सामने खुली हैं। जो तालमेल बैठेगा, बच्चा पसंद करेगा, कुछ लोगों से जानकारी लेके अपन जो अच्छा लगेगा उसमें जाएंगे। तो सर शानदार रिजल्ट भी आ गो, लाडू भी बांट दिया है, लेकिन कोई गांव ढाणी के लिए स्वामनी भी आयोजित करोगा के? बिल्कुल स्वामी भी करेंगे भाई, अब अपने इष्ट देव हैं उनको तो अपन बार बार में याद करते हैं, और एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी होता है अपने पास। बिल्कुल, क्योंकि जिस हिसाब से प्रियांशु जी तैयारी करी, के हिसाब से पढ़ाई करी, के हिसाब से कोचिंग बनना पढ़ाई, और के हिसाब से बनकर अभिभावक बनने डील करे, सारी चीज़ देखी। वीडियो तो किसों को लगे कमेंट बॉक्स में तारी राय जरूर से देनी है, और यह वीडियो है हर भी बच्चों तक शेयर कर देना है जो को IIT नीट की तैयारी है वो कर लाग रहे हैं, और अब की बार चाह रहे हो कि बिको सिलेक्शन भी पक्का हुआ है, और
साथ ही थारो प्यार अपनी खबर के साथ टाइम बनाए रखना। राम राम।